साली पूरी घरवाली। लालच किस हद तक आदमी पर हावी होता है, आइए देखते हैं। देख राधा, तुझे घर का सारा काम आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तू पढ़ी लिखी कम है और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी। अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करियो। हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुझसे तो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की। अरे तो मुझ में क्या कमी है? वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए। तभी पति महेश आ जाता है। देख राधा, 100 की सीधी एक बात बता देता हूँ, तू जा और अपनी बहन को बोल कि उसे यहाँ रहकर अपनी कमाई हम लोगों को देनी होगी जब तक हमारे सारे कर्जे उतर नहीं जाते, नहीं तो तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मायके। राधा पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास? क्या बोले जा रहे हैं? साली को घर पर रखेंगे? अरे मोहल्ला समाज क्या कहेगा? और माना पिताजी को उसके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी? अरे क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्जे हैं, समझी? या तो तू कमा कर ला या अपनी बहन को बोल कि अपनी बहन का घर बचाना चाहती है तो यहाँ आकर रहे। सभी मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं। राधा भी कहाँ जाती, मायके जाकर रोने लगती है। छोटी बहन मीना कहती है, अरे क्या हो गया दीदी, कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे अभी दे देते हैं ना, रो मत, अब तो मेरी भी नौकरी है। लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी। नहीं नहीं, इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है, वरना राधा इतना ना रोती। क्यों बेटी, क्या हुआ है? माँ पिताजी, इस बार जो उन लोगों ने मांगा है ना, वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे मांगा है। What nonsense? दीदी क्या बोल रही हो, समझ रही हो? हाँ, मेरी सास ये बोलकर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के कर्जे खत्म नहीं हो जाते, या फिर मैं मायके में जाकर रहूं यहाँ। क्या मजाक बना रखा है? ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है, कोई आलू टमाटर थोड़ी है कि अदला बदली कर लो। छोटी बहन शांत होती है। माँ पिता बड़ी को समझा रहे होते हैं और वो रोए ही जा रही थी। तभी छोटी बोलती है, पापा मैं दीदी के साथ जाऊंगी। क्या पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी? माँ वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं ना। अरे वो तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते थे छोटी, फिर वहाँ क्यों बुला रहे हैं तुझे? माँ वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होनहार बेटे की शादी। हाँ, और मैं जैसे उस लपड़गंजू से शादी कर लेती। लपड़गंजू? अगर वो लपड़गंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा दी? मैं नहीं जाने वाली वापस। अरे क्योंकि तू बेवकूफ है, तुझे जवाब देना नहीं आता। चल मेरे साथ। उन लोगों को लगता है ना साली पूरी घरवाली, तो अब देखिए साली का जलवा। और शादीशुदा बेटी को पिता भी कितना घर बिठाते। उसके ससुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ। आइए आइए, ले आए अपनी कमाओ बेटी, ये अच्छा किया। समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है। मुझसे बात करिए ना, मैं रहने आ रही हूँ इस घर में तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। अरे वाह जी वाह, बहन के ससुराल में भी शर्तें? अरे और क्या, आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए, दीदी घर का काम करेगी, इतना सब मिल रहा है। वैसे आप तो जानती हैं, बाजार में बिना शर्तों के तो एक पॉलिसी भी नहीं मिलती है। बात तो ये सही बोल रही है, सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती। हाँ हाँ ठीक है,
अच्छा बोलो छोटी बहू, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मैं कोई काम नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू, तुम नौकरी करोगी? अरे लाखों कमाओगी कि घर का काम करोगी? घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी। दूसरी शर्त, मुझसे कोई बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो ख्वाबों की रानी हो। शट अप जीजा जी। साली से मजाक करना अलग बात है, लेकिन याद रहे साली बहन होती है बीवी की, और बीवी की बहन यानी आपकी बहन। माँ ये क्या बोल रही है? बहन। अरे ना बेटा, मैं हूँ ना, बात करती हूँ ना, रो मत बच्चा, रो मत। खैर, पिता दोनों बेटियों को छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे सरला, जल्दी से मेरा और तुम्हारी बहन का खाना पैक कर दो, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सरला तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। देखो जी, मेरी बहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूं? याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बेटा पैसा कमा रहा है, तब सारा काम मैं करती थी। अब मेरी बहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। हाँ। अरे साली साहिबा, चलिए ना, मैं आपको दफ्तर छोड़ देता हूँ। क्या रेपुटेशन बनेगी हमारी। हाँ हाँ जीजा जी चलिए, आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। छोटी के ऑफिस में, अरे ये कौन है? तेरे जीजा जी है ना? ये कैसे तुझे छोड़ने आ गए? अरे वो अब ना मेरे पास ही रहती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। हाँ वो क्या है ना, दीदी तो पता है घरेलू महिला है, जीजा जी के कर्जे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे इतने हैं नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाए, तो मेरी कमाई रखते हैं। बस जैसे ही इन लोगों का कर्जा खत्म हो जाएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी। पास खड़े जीजा जी का मुंह बन जाता है। घर आकर, छोटी, तुम ये क्या बकवास कर रही थी? ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे जीजा जी, आप खुलेआम सबको ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है तो लोग क्या सोचेंगे, आप जानते हैं ना। अरे उससे कुछ मत बोलना बेटा, चल मेरे साथ, तुझे ना बाजार का डोसा खिलाती हूँ। चल चल चल। हाँ दीदी तैयार हो जाओ, डोसा खिला रही हैं आंटी जी। तीनों जा रही होती है कि पास मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ पर जमा रहती है। अरे लाजो बहन, बहू की बहन यहीं रह रही है क्या? हाँ हाँ, इसे भी रख लिया है। अब आप तो जानती ही हैं कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है। जी, इन लोगों का दिल उतना ही बड़ा है जितना इन लोगों का कर्जा। अब बेचारी बुढ़िया का बेटा लायक तो है नहीं और बहू की बहन की सरकारी नौकरी, तो ले आए घर अपने। इनका कर्जा अब मेरी कमाई से ही तो खत्म होगा ना। सबके सामने सास की भी बेइज्जती हो जाती है। घर आकर सास और बेटा दोनों छोटी पर बरस पड़ते हैं। बस, मैंने कहा था मुझ पर कोई नहीं चिल्लाएगा, मैं जा रही हूँ अब। अरे लेकिन, अरे जाने देना माँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो अपनी समस्याओं को हम खुद सुलझा सकते हैं, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, लेकिन कहते हैं ना शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है, इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी, लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों?
चल 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है, और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी?
हाँ हाँ वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना। उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज़्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।